दीमक का बगीचा। जैसे खेत में वो तोड़ रहती है नहीं, वो गीले रहते हैं तो फल लकड़ी जो पौधे होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं, जो पौधे जो बेकार हो जाते हैं ना, उसको डिकम्पोज करने का काम दीमक का ही है। आपने देखा होगा जो चौखट या घर में लकड़ी होगी वो ऐसी बुरादे जैसी नहीं हो जाती, खोखली कर देती है, तो ये काम उसी का है, दीमक का। ठीक है, तो ये उसकी जो लार निकालती है मुंह में से, उससे ये हुआ है। एक चीज तो ये, जितनी इसकी हाइट है उतना नीचे भी है। ठीक है, एक चीज। उसके बाद ये वातानुकूलित है। वातानुकूलित का मतलब ये है कि जब ठंड का मौसम होगा उस टाइम अंदर गर्मी होगी। हाँ, और जब गर्मी का मौसम होगा उस टाइम इसमें ठंड होगी अंदर। मतलब जो एसी होते हैं ना, तो वो आप ये कह सकते हो कि जो एसी वाली कॉन्सेप्ट है वो इसी से निकाला गया है। एक चीज, दीमक में इतना अच्छा सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है कि वहाँ पे रानी होती है जिसका काम सिर्फ अंडे देना होता है, सैनिक होते हैं, वहाँ ये कॉलोनियाँ बना के रहते हैं, तो सभी का अलग अलग काम है। जैसे अपने व्यवस्था कैसे है, अपने यहाँ सेना अलग है, किसान अलग हैं, सब सारी ऐसी की ऐसी व्यवस्था अंदर है इसमें। भाई जैसे आपकी क्लास में 6 सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, सबको अपनी अपनी व्यवस्था दे रखी है करने के लिए, वैसे सब कुछ इसमें है। इसी आधार पे सेम ऐसा कैसा जो स्ट्रक्चर है, तो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है तंजानिया। तंजानिया मैडम सेम इसी शेप के आधार पे एक बिल्डिंग बनाई गई है। आप सोचो कि हमें इनसे सीखना चाहिए। या हम प्रकृति के करीब यदि रहते हैं तो हमें ये सुविधाएं मिल सकती हैं कि बिना लाइट का बिल दिए हम एसी जैसे वातावरण में रह सकते हैं यदि हम प्रकृति के करीब रहें तो। मैडम कोरोना के टाइम तो आप पता कीजिए, जहाँ पे अच्छा खासे जंगल थे वहाँ लोगों पे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ इफेक्ट। सही बात। कोरोना के टाइम वहाँ ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, और अब तो मोस्टली खेतों पे कहीं आम वाम कुछ बचा ही नहीं है। ठीक, तो आप भी आज एक प्रतिज्ञा ले लो कि मैं अपने स्कूल में या घर पे कहीं ना कहीं एक वृक्ष लगाएंगे। इसलिए आप लोगों को बुलाने का और यहाँ मेन कारण यही है।